मैं सईद अनवर खान आपका एसएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मैं आज परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। परसेंटेज पार्ट फर्स्ट आप हमारे एसएस क्लासेस की जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आज मैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज के पार्ट सेकंड में देखो, हमारे जो चुनाव वाले क्वेश्चन चल रहे थे वो हम आज लेके आए हैं। तो जो हमारा चुनाव वाले क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 800 मतों से क्या हुआ, जीत गया। कुल मतों की संख्या याद करो। तो देखो हमारे पास जो कुल मत है, माना कि कुल मत, माना, देखो किस तरह सोल्व करेंगे कि माना कुल मत, माना कुल मत कितने हमारे पास 100%। फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला, फर्स्ट उम्मीदवार को जो मत मिले वो कितने मत मिले, 52% मत मिले। सेकेंड उम्मीदवार को कितने मत मिले, सेकेंड उम्मीदवार को मिले तो 100 में से 52 पहला ले गया, तो दूसरा कितना लेके जाएगा, 48%। अब आगे देखो, अब इन दोनों का जो अंतर है, वोटों का जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना है, 4%। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो सेकेंड उम्मीदवार को वोट मिले हैं उससे 4% अधिक वोट किसको मिले हैं, पहला उम्मीदवार। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट उम्मीदवार है वो 4% मतों से क्या हो गया, दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। अब अंकों में जो संख्या है, संख्या में कितने वोटों से वो जीता है, तो वह जीता है 800 मतों से जीत गया। तो जो हमारे पास 4% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 800 मतों के बराबर हो जाएगा। 1% का मान निकालना है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 800/4। अब हमें क्या याद करना है, यहाँ पे कुल मत, कुल मतों की संख्या के लिए, मतलब कुल मत कितने हैं, 100%। तो किससे गुना कर देंगे इसको, 100 से। तो 100% का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100% 800/4 इंटू 100। 4 का भाग 800 में कितनी बार, 200 इंटू 100 कितने हो गए, 200 इंटू 100 हो गए हमारे पास कितने, 20,000 मत। मतलब कुल मत कितने पड़े थे, 20,000, 20,000 मत कुल पड़े थे। एक बार और देखो कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला, 52%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 48%। दोनों का अंतर कितना आ गया, 4%। और हमें वोटों का अंतर कितना दिया गया है कि 800 मतों से जीत गया, मतलब वोटों का अंतर 800 हो गया, तो 4% किसके बराबर हो गया, 800 के बराबर। 1% का मान हमने निकाला तो 800/4। हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या याद करनी है। तो कुल मतों की संख्या याद करने के लिए 100% निकालना, 100% निकालने के लिए 800/4 इंटू 100। तो 4 का भाग 800 में दिया कितनी बार, 200 बार। 200 को 100 से गुणा किया, कितने आ गए, 20,000 मत। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 12,000 मतों से क्या हुआ, जीत गया। कुल मतों की संख्या याद करिए। बस सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। कुल मत, कुल मत कितने होगा हमारे पास, 100%। ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला, फर्स्ट उम्मीदवार को मिला 60% मत। ठीक है, और तो सेकंड को कितना मिलेगा, सेकंड उम्मीदवार को मिल जाएगा हमारे पास 60 में से 100 में से 60 के कितने में से 40%। दोनों का अंतर कितना हो गया, 20%। ठीक है, अब ये जो 20% है इसका किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 12,000 मतों से। क्योंकि 12,000 मतों से वो क्या है, जीता है, तो 12,000 मतों के बराबर हो जाएगा। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे तो 12,000/20। क्या निकालना में, कुल मतों की संख्या याद करनी है। तो कुल मतों की संख्या कैसे याद करेंगे, 12,000/20 इंटू 100। 20 का भाग 12,000, 20 का भाग हमने 100 में दिया कितनी बार, 5 बार। 12 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए, 60,000। ठीक है,
तो कितने मतों, कुल कितने मत पड़े थे? 60,000 मत पड़े थे। एक बार और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 12,000 मतों से क्या हुआ? जीत गया। कुल मतों की संख्या याद करो। कुल मत कितने हो गए? माने कुल मत कितने हो गए? 100%। फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला? 60%। सेकेंड उम्मीदवार कितना मिला? 40%। 60 और 40 मतलब दोनों उम्मीदवारों के जो वोटों का अंतर है वो कितना हो गया? 20%। हमें जो जीत का अंतर मतलब वोटों का अंतर दिया गया, कितना दिया गया? 12,000। 20% 12,000 के बराबर 1% का मान निकाला तो 12,000 बटा 20। 20 ठीक है। हमें 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यहाँ पे 100% का मान हमें निकालना है। तो 20 का भाग 100 में दिया कितनी बार? 5 बार। 12 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए? 60,000 मत। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 60,000 मत। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट टाइप का जो हम क्वेश्चन लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तरीके से यही तरीका रहेगा। चुनाव वाले क्वेश्चन है, चुनाव वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो देखो। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 4200 मतों से क्या हुआ? जीत गया। यदि चुनाव में 10% मत अवैध रहे हों तो कुल मतों की संख्या याद करो। ठीक है। देखो हमें माना कि कुल मत कुल मत कितने? 100%। ठीक है। अब चुनाव में कितने परसेंट मत अवैध रह गए? तो 10% मत अवैध रह गए। तो अवैध मत कितने हैं हमारे पास? 10%। अवैध मत कितने? 10%। तो बताओ वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? वैध मत हमारे पास हो गए कितने? 90%। कितने हो गए? 90%। अब फर्स्ट उम्मीदवार को कितने मत मिले? फर्स्ट उम्मीदवार को कितने मत मिले? फर्स्ट उम्मीदवार को मत मिले हैं, वो कितने मिले हैं? 48%। देखो देखो अवैध मत 10%, वैध मत कितने रह गए हमारे पास? 90%। अब 90 में से फर्स्ट को 48 मिल गए तो बताओ सेकेंड उम्मीदवार को कितने मत मिले? सेकेंड उम्मीदवार को मिले हैं कितने? 42%। ठीक है। अब इन दोनों उम्मीदवारों के जो वोटों का परसेंट का अंतर है वो कितना है? 6%। ठीक है। और ये 6% किसके बराबर हो जाएगा? 4200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4200। किसका मान निकालना हम यहाँ पे? 1%। इसका मान निकालना हमें यहाँ पे कुल मतों की संख्या याद करनी है। ठीक है। तो कुल मतों की संख्या याद करने के लिए 100% का मान निकालना। तो 1% का मान कितना होगा यहाँ पे? 4200 बटा 6। किसका मान निकालना है? 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 4200 बटा 6 इंटू 100। 6 का भाग 4200 में दिया कितनी बार? 700। 700 को 100 से गुणा किया कितने हो गए? 70,000। तो कुल कितने मत पड़े यहाँ पे? 70,000। इस चुनाव के अंदर कितने मत पड़े? 70,000 मत। एक बार और देखते हैं। कुल मत कितने? 100%। अवैध मत कितने हो गए हमारे पास? 10%। तो वैध मत कितने रह गए? 90%। फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला? 48। 90 में से 48 पहले को मिल गया था, दूसरे को कितना मिलेगा? 42%। दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 6%। 6% किसके बराबर? 4200 के बराबर हो गया। 1% का मान निकालना तो 4200 बटा 6। 100% का मान निकालना तो 4200 बटा 6 इंटू 100। 6 का भाग 4200 में 700 बार। 700 को 100 से गुणा किया कितने हो गए? 70,000 मत। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीका का। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 570 मतों से क्या हुआ? जीत गया। यदि चुनाव में 15% मत अवैध रहे हों तो कुल मतों की संख्या याद कीजिए। अब की बार भी पहले वाला जो पहला हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बताओ देखो इस चुनाव में कुल मत कितने हो गए हमारे पास? कुल मत कितने हो गए हमारे पास? 100%। अवैध मत कितने हो गए यहाँ पे? अवैध अवैध मत कितने हो गए? 15%। तो बताओ वैध जो मत है वो हमारे पास कितने हो गए? वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 85%। ठीक है। फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला है यहाँ पे? फर्स्ट उम्मीदवार को मिला है हमारे पास फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला है यहाँ पे? 52%।
तो बताओ सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलेगा। देखो वेद मत कितने हो गए 85%। 85% में से 52% पहला उम्मीदवार ले गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा कितना 33%। कितना मिलेगा 33, क्योंकि 85 में से 52 गए तो कितने बचे 33%। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया 19%। कितना परसेंट 19%। और ये 19% किसके बराबर हो गया 570 से बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया 570 मतों के बराबर हो गया। अब हमें क्या याद करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे याद करना है कुल मतों की संख्या याद करनी है। क्या याद करना है, कुल मतों की संख्या याद करनी है। तो कुल मतों की संख्या याद करने के लिए 19% 570 के बराबर हो गया, तो 1% का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा 570। 570 बटा 19। हमें क्या निकालना है 100% का मान निकालना है, तो 570 बटा 19 इंटू 100। 19 का 570 में गुणित 57 मतलब 30 बार। 30 को 100 से गुणा किया तो कितने हो गए 3000 मत। तो इस चुनाव में जो कुल मतों की संख्या है वो कितनी हो गई 3000 मत हो गई। ठीक है, एक बार और देखते हैं कुल मत कितने 100%। अवैध मत कितने हो गए 15%। वैध मत कितने हो गए हमारे पास 85%। फर्स्ट उम्मीदवार कितना मिला है 52, तो दूसरी उम्मीदवार कितना मिल जाएगा 33%। दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया 19%। ये जो 19% वो किसके बराबर हो गया 570 मतों के बराबर हो गया। 1% का मान निकालना है 570 बटा 19। 100% इसका मान निकालना है यहाँ पे, तो 570 बटा 19 इंटू 100। 19 का भाग 570 में दिया कितनी बार 30 बार। ठीक है, 30 को 100 से गुणा किया तो 3000 मत। ये हमारे पास क्या आ गए कुल मतों की संख्या। कुल मत हमारे पास कितने हो गए 3000। कुल मत कितने हो गए 3000। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम आज के लिए। एक अलग तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, एक अलग तरीका का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फर्स्ट उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। आपकी बात क्या दिया गया है हमें कुल वैध मत, यहाँ पे कुल क्या है कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ है और वह 510 मतों से क्या हो गया जीत गया। यदि चुनाव में 15% मत अवैध रहे हों तो कुल मतों की संख्या याद करे। क्या याद करना है हमें कुल मतों की संख्या याद करनी है। तो हमने माना कि कुल मत कितने हो गए 100। ठीक है, अब कुल मत मान लिया हमने 100 मान लिया, तो अवैध मत कितने हमारे पास अवैध मत कितने हो गए हमारे पास 15। तो वैध मत कितने हो जाएंगे बताओ। वैध मत हमारे पास हो जाएंगे कितने 85% या 85 हो जाएंगे। अब हमें क्या दिया गया है कि फर्स्ट उम्मीदवार को इस वैध मतों का कितना मिला है, तो वैध मतों का फर्स्ट उम्मीदवार को मिला है कितना वैध मतों को, यानी वैध मतों का फर्स्ट उम्मीदवार को मिला है कितना 52%, मतलब 85 का 52%। तो 85 का 52% हम यहाँ पे ऐसे लिख देते 85 इंटू 52 बटा 100। ठीक है, तो बताओ सेकंड को कितना मिलेगा, तो सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलेगा सेकंड उम्मीदवार को मिल जाएगा 85 इंटू पहले को 100 में से 52 मिल गए, दूसरे को कितना मिलेगा 48 बटा 100। ठीक है, अब देखो ये हमने मान लिया कि 85 का 52% पहला उम्मीदवार लेगा, तो 85 का 48% कौन लेके जाएगा दूसरा उम्मीदवार लेके जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अंतर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी संख्या हो गई, काट भी नहीं सकते। अब नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे इनमें, तो इनका आसान तरीका है जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में उनको कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो 85 यहाँ भी 85, तो क्या कॉमन आ जाएगा 85 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 100 यहाँ भी क्या है 100, तो 100 भी क्या आ जाएगा कॉमन। अब जो बच गए उनको काट दो, यहाँ पे 52 यहाँ पे 48, तो 52 में से 48 गए तो कितने बचे 4, तो किससे गुणा कर देंगे इसको 4 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इन दोनों का अंतर आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हमें किसके बराबर दिया गया है,
वो दिया गया है 510 के बराबर। तो 85 इंटू 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये 510 के बराबर हो जाएगा। ठीक, बटा 100 इंटू 4 किसके बराबर हो गया, 510 के बराबर हो गया। अब आगे देखो हमें कैसे निकालेंगे, आगे इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 85 सॉरी, देखो 100 इधर भाग में जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा के अंदर, क्योंकि 1% का मान निकालना है। तो 510 इंटू 100 बटा, ठीक है। अब 85 इंटू 4 किस में आ जाएगा, भाग के अंदर आ जाएगा, इधर गुणा के अंदर है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो 85 इंटू 4, ठीक है। अब 4 का भाग 100 में दिया कितनी बार, 25 बार। 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, और इसके अंदर 5 का भाग दिया कितनी बार, 17 बार। 17 का भाग इसमें दिया कितनी बार, 300, कितनी हो गई इसमें, देखो 30 बार। 17 3 51, 30 बार। 30 को 5 से गुणा किया तो 1% का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास, 150। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 100% का मान निकालना है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 150 इंटू 100, ठीक है। तो 150 इंटू 100 किसके बराबर हो जाएगा, 15,000। गुणा किया तो 150 को 100 से गुणा किया तो 15, 100 कितने हो गए, 15,000 मत। तो इस चुनाव के अंदर कितने मत पड़े हैं, 15,000 मत पड़े हैं। दोबारा देखते हैं, कुल मत कितने, 100। अवैध मत कितने हो गए, 15। वैध मत कितने, 85। फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मिला, 85 का कितना, 52% बटा 100। सेकंड को कितना मिलेगा, 85 का 48%। दोनों का अंतर निकाला तो कितना आएगा, 85 बटा 100 इंटू 4 बराबर किसके हो जाएगा, 510 के बराबर हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। ये 100 इधर किसका है, भाग में, इधर गया किस में हो गया, गुणा के अंदर। 85 इंटू 4 इधर किस में है, गुणा में, इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। 4 का भाग हमने 100 में दिया कितनी बार, 25 बार। 25 के अंदर 5 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार। इसके अंदर 5 का भाग दिया कितनी बार, 17 बार। 17 का भाग 17 17, 17 का 510 में दिया कितनी बार, 30 बार। 30 को 5 से गुणा किया कितने आ गए, 150। 1% का मान 150 आ गया, तो 100% किसके बराबर हो गया, 15,000 मतों के बराबर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। बहुत शानदार क्लास है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, तो उसमें आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन यह है कि आप लोग अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो, किसी को ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है, किसके अंदर, ऑफलाइन बैच में 6 to 12 क्लास, 6 to 12 क्लास में किसी को एडमिशन लेना हो, ऑफलाइन बैच में आके पढ़ना चाहता है, वो आके पढ़ सकता है। और अगर किसी को कुछ पूछना, इंक्वायरी करनी हो, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, वो ले सकता है 850-500-3714। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इन पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 to 12 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। किसी को ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना हो, स्कूल प्लस कोचिंग, ठीक है। जो स्कूल में एडमिशन लेगा उसके लिए कोचिंग फ्री रहेगी, और अगर कोई कोचिंग में भी एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। ठीक है।